अक्षय भाग यार, हम अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहे हैं? इसने हमें फ्रीज कर दिया है, हम हिल नहीं पा रहे हैं। अब हम क्या करें? वहां देव पता नहीं किस मुसीबत में होगा। तुम दोनों को क्या सच में लगता है कि तुम मेरी पकड़ से छूटकर अपने उस दोस्त की मदद कर सकते हो? छोड़ो हमें, क्या चाहती हो हमसे? तुम्हारी मौत। आज तुम चारों की मौत तय है। चारों की? हाँ, तुम्हारे दोस्त ने उस देव का इंतजाम कर दिया है और वृंदा उस अंजलि को संभाल लेगी। उसने तुम लोगों को क्या कहा था कि वो नकली चारा बनकर वृंदा के पास जाएगी और देव मेरी लाश को आसानी से जला देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लाश मैंने पहले ही वहां से हटा दी है। आज देव मुझे मारने नहीं बल्कि अपनी मौत के पास गया है। क्या देव सच में खतरे में है? तुम पहले से जानती थी अंजलि वृंदा के पास जाने वाली है? तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने बेवकूफ हैं कि ये भी नहीं समझ पाएंगे? तुम लोगों पर कब से हमारी नजर थी। हम बस तुम्हारी एक गलती का इंतजार कर रहे थे और आज तुमने वो गलती कर दी। मैंने देव की गर्दन में वो ताबीज पहले ही देख लिया था, इसलिए उसे मारने के लिए मैं या वृंदा नहीं गए। हम जानते थे कि उस ताबीज के रहते हम देव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए हमने इस काम के लिए तुम्हारे उस दोस्त निखिल को चुना। निखिल हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अभी ये सोचने का वक्त नहीं है, हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। अंदर देव फंस गया है और हमें उसकी हेल्प करनी होगी। हाँ, अब यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है। ठीक कह रहे हो, मुझे नहीं लगा था कि शुरुआत में ही हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं है। ये तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? शुभम और अक्षय एक दूसरे को देखते हैं। अक्षय अपना सर हिला देता है और अपने पॉकेट से छोटा सा बॉटल बाहर निकालता है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या है इसमें? तुम्हें क्या हम इतने बेवकूफ लगते हैं कि तुम जैसी आत्माओं से भिड़ने के लिए ऐसे ही आ जाएंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुझे अभी समझ आ जाएगा। अक्षय इस बोतल का पानी अपने हाथ में लेकर उसे मंदाकिनी पर छिड़क देता है। उसके ऐसा करते ही मंदाकिनी को बहुत तकलीफ होती है और वो दर्द में चीखने लगती है। ओह गॉड, ये आवाज! लगता है पानी का इस मंदाकिनी पर काफी असर हुआ है। अब ये अपनी जगह से नहीं हिल पा रही है। अंजलि का आइडिया बिल्कुल सही था। अच्छा हुआ हमें उस पानी की कुछ बूंदें अपने पास रख ली थी। यार, लेकिन हमें आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी और हमने इसे खत्म कर दिया। तब की तब देखेंगे। अक्षय, जल्दी चल, पता नहीं देव किस हालात में होगा। हाँ, चलते हैं। वो निखिल कहाँ गया? लगता है वो चला गया, और अगर नहीं गया होगा तो आज मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। चल। अक्षय और शुभम वहां तहखाने की तरफ बढ़ जाते हैं और मंदाकिनी वहीं चीखती रह जाती है। तुम लोगों को क्या लगता है कि इस तरह तुम हमसे बच जाओगे? लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दूसरी तरफ जंगल के बीच वृंदा और अंजलि थे।
अंजलि जमीन पर पड़ी थी और उसका दम घुट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा है, जबकि वृंदा उससे कुछ दूर खड़ी थी। बस कुछ पल और, फिर तेरी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। तेरी जिंदगी बस कुछ ही पलों के लिए बची है। और ये तय करने वाली तुम कौन होती हो? वो आवाज सुनकर वृंदा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहां वही औरत थी जिसने उस अंजलि और उसके दोस्तों को मंदाकिनी के प्रेतों से बचाया था। उसके आते ही अंजलि भी वृंदा से आजाद हो जाती है। कौन हो तुम? ये जानना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। फिलहाल बस ये समझ लो कि आज तुम इस लड़की को नहीं मार सकती। और कौन रोकेगा मुझे? तुम? हाँ, मैं। जाओ यहाँ से, उसे तुम्हारी जरूरत है। वक्त रहते तुम्हें अपना काम पूरा करना है। और ध्यान रहे, अपनी नजरें नीचे रखना। क्यों? तुम्हें समझ आ जाएगा। मेरे रहते तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, फिर इसे रोक कर दिखाओ। वृंदा फिर से अंजलि की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन इस बार अंजलि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजलि भागते हुए वहां से चली जाती है। तेरी इतनी हिम्मत! तूने मेरा शिकार मुझसे छीना? ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मुझसे दुश्मनी लेने का मतलब समझती है ना? मुझसे दुश्मनी का मतलब है उनसे दुश्मनी। और उनसे कोई नहीं जीत सकता। जब वो आएंगे तो कयामत आएगी। और इसलिए तुम इन सबको मारना चाहती हो। इनके मरने के बाद उसका सामना करने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, और आज मैं अपना मकसद पूरा करके ही रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो तो अभी पता चल जाएगा। ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जा। इधर शुभम और अक्षय तहखाने के अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि कुछ लोग देव पर हमला कर रहे हैं। देव की बॉडी पर काफी चोटें आई थीं, लेकिन फिर भी वो उन लोगों का सामना कर रहा था। ये जरूर उस कमीने निखिल का काम होगा। देव, छोड़ो उसे। देव भाई, तू ठीक है ना? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना यहाँ मत आना। अगर सही टाइम पर हम नहीं आए होते ना, तो अभी तू बात करने के हालात में नहीं होता। अपनी हालत देख। गाइस, वो निखिल, वी नो दैट। हमने उसे तहखाने से बाहर जाते देखा था। वो वृंदा से मिला हुआ है। वो हम सबको मारना चाहता है, अंजलि को भी। व्हाट? लेकिन वो अंजलि से... यार, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द उस मंदाकिनी की लाश को जलाना होगा। हाँ, चलो जल। हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? वो हमारा प्लान पहले से जानती थी। उसने लाश यहां से हटा दी है। कॉफिन खाली है। ओह शिट! अब हम क्या करेंगे? हमारे पास गोल्डन चांस था यार, मिस हो गया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमसे कोई चांस मिस हुआ है। मुझे लगता है कि वो लाश यहीं कहीं होगी। शायद तुम ठीक कह रहे हो। वो लाश सालों से यहाँ सेफ थी। उनके लिए इतनी जल्दी दूसरी सेफ जगह ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। वो लाश यहीं कहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसे ढूंढकर आज उस मंदाकिनी की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर ही देते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हो? मंदाकिनी फिर से आजाद होकर तहखाने में आ गई थी।
ओ नो, ये फिर कैसे आ गई? वो पानी सिर्फ इसे कुछ ही देर तक रोक सकता था, तो अब हम क्या करेंगे? ये सब क्या हो रहा है? क्या इसने तुम पर अटैक किया था? बस बहुत हो गया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। देव, तेरा लॉकेट। हाँ, लेकिन ये सिर्फ मुझे बचा सकता है। नहीं, फिलहाल ये हम सबको बचा सकता है। ये कहकर शुभम देव के गले से वो लॉकेट निकालकर मंदाकिनी के गले में डाल देता है। अब ये लॉकेट इसे कितनी देर तक रोक सकता है? हमारे यहाँ से निकलते तक तो आराम से रोक लेगा। हम यहाँ से भाग नहीं सकते, हमें वो काम पूरा करना है। हाँ बिल्कुल, चलो उसकी लाश को ढूंढते हैं। गाइस, तुम लोग ठीक हो? सभी अंजलि की तरफ देखते हैं और चैन की सांस लेते हैं। देव भागकर अंजलि को गले से लगा लेता है। देव के ऐसा करने पर अंजलि शॉक्ड रह जाती है और उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। थैंक गॉड तुम ठीक हो। एक पल के लिए मुझे लगा था कि मैंने तुमको खो ही दिया। देव, छोड़ो मुझे। ओ सॉरी, मैं बस वो डर गया था। तुम सब ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। वो निखिल। हम सब जानते हैं, लेकिन अभी इन बातों का वक्त नहीं है। हमें इसकी लाश ढूंढकर उसे ठिकाने लगाना है। लेकिन इस खंडर में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? कहीं ये लोग लाश को यहाँ से ले तो नहीं गए ना? नहीं, लाश यही है, कहाँ? जमीन के नीचे।